हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस ट्यूटोरियल्स। लास्ट क्लास में हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखो, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था और हमने जो लीगेंड सिस्टम डिस्कस किया था, जो हमारा पेरेंट लीगेंड सिस्टम था पोरफाइन, उसको डिस्कस किया था। ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि कैसे इसकी प्रिपरेशन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको पता था ये मैक्रोसाइक्लिक लीगेंड है हमारा, एरोमेटिक है, प्लेनर है, ठीक है, रिजिड सिस्टम है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ बाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमने थोड़ी सी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि जैसे NMR में हमें 3 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। IR में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिलती है इसकी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, और UV में हमें इसके 2 ब्रॉडबैंड मिलते हैं। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आप, The UV visible spectrum of highly conjugated porphyrin ligand exhibit a strong absorption band at about 400 nanometer solid band or B band and several weaker bands Q bands at higher wavelength 450 to 750 nanometer। तो अगर हम इसका UV visible absorption देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये हमारा absorption है, ये हमारा लैम्डा है नैनोमीटर में। हमें एक तो यहाँ पे मिलता है सॉलिड बैंड और सेवरल हमें क्या मिलते हैं, क्यू बैंड्स। इनको हम बोलते हैं क्यू बैंड, और ये हमें क्या मिलता है यहाँ पे सॉलिड बैंड। ये बोथ दीज बैंड्स अराइज फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोरफायरिन पाई होमो टू द पाई स्टार ल्यूमो। जो हमारा पोरफायरिन सिस्टम है, जो हमारा लीगेंड सिस्टम है, उसमें जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे हैं, उसकी वजह से ये हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है, ठीक है। It is the nature of metal center and substituents on ring that affect the energies of these transition and intensity of bands। मतलब जिस वेवलेंथ पर हमें ये मिल रहा है वो किसके कारण अफेक्ट होंगी, कैसा मेटल सेंटर आ रहा है कैविटी में, और हमारे जो रिंग है उसमें सब्सटीट्यूएंट्स कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा यूवी विजिबल के बारे में है, जो कि हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि हमें इस लीगेंड में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आज मेटालोपोरफायरिन को। हम आज डिस्कस करेंगे मेटालोपोरफायरिन। ये हमने बेसिक लीगेंड सिस्टम जो था उसका उसको बना रखा है। ये आपको पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो बेसिक लीगेंड सिस्टम है पोरफाइन है, अनसब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में कैविटी होती है, यहाँ पे हमारा कोई मेटल आ सकता है कैविटी के बीच में। आपको पता है यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखा था 2 हाइड्रोजन्स थे यहाँ पर। अगर हम 2 हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में निकाल देंगे तो हमारा जो मेटालोपोरफायरिन जो पोरफायरिन रिंग है उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पोरफायरिन लीगेंड है, जब वो मेटल के साथ जुड़ता है तो उस पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। अगर हमारा मेटल भी +2 है तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पे, 0। तो देखो आप, ये हमारा मेटल आ गया है, ठीक है। ये 4 नाइट्रोजन के साथ इसके हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बन चुके हैं। The size of the cavity in the metal center of porphyrin ring is ideal for accommodation of metal ions of first transition series। जो हमारा ये पोरफायरिन रिंग है, ठीक है, इसकी जो कैविटी है, यहाँ पर हमारे कौन से मेटल आयंस अकोमोडेट हो सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल आयंस, ठीक है। यानी कि हमारी 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, जानते हो आप, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की। देखो आप, if the metal ion is too small, the ring becomes ruffled to allow closer approach of nitrogen atoms to the metal ion. While if the metal ion is too large, it cannot fit into the cavity and occupies position above the ring, which also becomes domed। कहने का मतलब ये है कि देखो आप, यहाँ पे ये हमारा लीगेंड सिस्टम है, ठीक है। अगर मेटल बहुत छोटा होगा, एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। अगर मेटल का साइज बहुत छोटा है तो यह रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ताकि मेटल के साथ सारे नाइट्रोजन्स बॉन्डिंग कर पाए, ठीक है। लेकिन अगर मेटल का साइज बड़ा है तो वो रिंग के ऊपर आ जाएगा, मतलब एक डोम शेप बना लेगा। ऑर्डर ऑफ मेटल फिटिंग इनसाइड द रिंग अकॉर्डिंग टू द साइज। हमारे पास कुछ 3D सीरीज के मेटल हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमने इन्हें अरेंज कर रखा है डेटा के बेस पे। देखो आप, निकल +2 means it is ideal for accommodation in this cavity। इसके बाद कॉपर +2, फिर है आपका कोबाल्ट +2, फिर है Fe+2, फिर है Zn+2, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो आप, ये इनका D सिस्टम है। निकल +2 आपको पता है हमारा क्या होता है, D8 सिस्टम होता है। कॉपर +2 D9 सिस्टम, कोबाल्ट +2 D7, आयरन +2 D6, Zn+2 D10। तो आप ये नंबर भी याद रख सकते हो, 8 9 7 6 1 0। इससे आप मेटल आयन याद रख सकते हो, ठीक है। देखो अभी आप, तो यहाँ पे अभी हमने मेटल को फिक्स नहीं किया है कि कौन सा मेटल है, हम ये नहीं कह रहे हैं अभी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर,
अगर हमारा पोरफायरिन रिंग में आयरन आ जाता है, ये हमारा पोरफायरिन रिंग है क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। जो हमारा सिंपलेस्ट सिस्टम था वो क्या था, पोरफाइन। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ दिए हैं, ठीक है, और मेटल यहाँ पे फिक्स कर दिया है आयरन। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप। यानी कि जब हमारा पोरफायरिन रिंग में मेटल आयरन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप। तो ये क्या है हमारा, एक टाइप से कॉम्प्लेक्स ही है जिसमें लिगेंड हमारा पोरफायरिन सिस्टम है और मेटल हमारा यहाँ पे फिक्स है आयरन। द ऑक्सीडेशन स्टेट में भी +2+3, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 और +3 हो सकती है। वो हम देखेंगे हीमोग्लोबिन में क्या होती है, मायोग्लोबिन में क्या होती है। देखो आप यहाँ पे जो भी पाइराल के हाइड्रोजन्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है कुछ ग्रुप्स से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया है CH3R2, इसको वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे CH3R1, यहाँ पे आपका है CH3, यहाँ पे है CH2CO-, यहाँ पे भी सिमिलर वैसे ही है। तो अगर हम R1 R2 को चेंज करते जाएं तो हमारे अलग अलग हीम हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारा R1 है ये वाला ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस कार्बन से बॉन्डिंग हो जाएगी। R2 है C18H30OH, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीम A बोलते हैं। और हीम A आपका कहाँ मिलता है, साइटोक्रोम A में मिलता है। अगर हम R1 R2 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, R1 R2 में कौन आ जाता है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो उसको हम बोलते हैं हीम B। हीम B हमारा किस में मिलता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, परऑक्सीडेस एंड साइटोक्रोम B, ठीक है। अगर हम R1 R2 की जगह ये वाला ग्रुप ले आते हैं CH3 सल्फर, और यहाँ पे कोई प्रोटीन, ठीक है, मतलब जो प्रोटीन वाला जो अमीनो एसिड है उसका सल्फर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीम C। हीम C हमें कहाँ मिलता है, साइटोक्रोम C में मिलता है। ऐसे ही हमारे पास क्लोरोहीम है जिसमें R1 हमारा CH डबल बॉन्ड O होता है, R2 हमारा CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये हमें किस में मिलता है, क्लोरोक्रोक्योरिन में मिलता है हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा पोरफायरिन रिंग है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड जो हमारा पोरफाइन सिस्टम है उसमें हमारा मेटल आयरन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप। अब R1 R2 को वेरी कराते जाएंगे तो हमारे उस बेस पे हीम A, हीम B, हीम C, क्लोरोहीम। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे साइटोक्रोम A में हमें हीम A मिलता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, परऑक्सीडेस, साइटोक्रोम B में हमें टाइप B मतलब हीम B मिलता है। इस टाइप से हम पढ़ेंगे अभी आगे। देखो आप, ऑल द बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ हीम आर इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बाइंडिंग ऑफ डाईऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसमें हमारा ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने बेसिक लीगेंड सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक लीगेंड सिस्टम को डिस्कस किया है, ये जो हमारा पोरफाइन बेसिक लीगेंड सिस्टम को डिस्कस किया है। और हमने किसको डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए और मेटल को फिक्स कर दिया जाए आयरन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम मेन चीज पे आते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हमारे पास दो कैटेगरी है, जिसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है और जिसमें हीम ग्रुप एब्सेंट होता है। तो हीम ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, ठीक है। हीम ग्रुप एब्सेंट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। ये जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्क वगैरह की फैमिली में, ठीक है। ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम, हीम ग्रुप प्रेजेंट है मायोग्लोबिन और हीम ग्रुप एब्सेंट है, उसको क्या बोलते हैं, हीमिडाइथ्रिन, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन, और दो ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम है, मायोग्लोबिन एंड हीमिडाइथ्रिन। अभी हमें जो डिस्कस करना है वो करना है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को, ठीक है। देखो यहाँ पे देखने में लगता है कि नाम इंडिकेट करता है हीमोसाइनिन, हीम ग्रुप भी होगा और साइनाइड भी होगा, जबकि दोनों ही नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है। तो अभी हम सबसे पहले आते हैं जो कि हमारा ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम है मायोग्लोबिन पे, ठीक है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन स्टोर कौन करता है, मायोग्लोबिन, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन सिंपलेस्ट सिस्टम है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर हम हीमोग्लोबिन पर आएंगे, ठीक है। तो मायोग्लोबिन क्या है, दोनों में देखो, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दोनों में हीम ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हम बोल रहे हैं हीम ग्रुप प्रेजेंट है तो क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि मेटल कौन सा है, यहाँ पे आयरन मेटल है, और लिगेंड सिस्टम कौन सा, हमारा पोरफायरिन सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है।
देखो आप, इट इज अ Fe कंटेनिंग प्रोटीन, इट इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। अभी हम आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, उसको पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 17,000 डाल्टन। कोऑर्डिनेट्स O2 रिवर्सिबली एंड कंट्रोल इट्स कंसंट्रेशन इन टिश्यू, ठीक है। देखो आपको पता है, जैसे हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, तो वो कहाँ जा रही है? हमारे एयर सबसे पहले कहाँ जा रही है? हमारे लंग्स में जा रही है, ठीक है। एयर कहाँ जा रही है? हमारे लंग्स में जा रही है। तो इसका मतलब लंग्स में पार्शियल प्रेशर क्या है? ऑक्सीजन का हाई है, ठीक है। वहां पे हीमोग्लोबिन इसको बाइंड करता है और कहाँ तक लेके जाता है? टिश्यूज सेल में लेके जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है एनर्जी जनरेशन के लिए। तो वहां पे ऑक्सीजन को स्टोर कौन करता है? मायोग्लोबिन। तो हम मायोग्लोबिन को शॉर्ट में MB लिखेंगे और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा? इट इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 17,000 डाल्टन एंड इट कोऑर्डिनेट्स O2 रिवर्सिबली एंड कंट्रोल इट्स कंसंट्रेशन इन टिश्यूज, ठीक है। देखो आप, it has a protein chain containing 153 amino acids residues folded about a single heme, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन में हमारे पास ये वाला तो है ही, इतना हीम ग्रुप तो है, यानी कि आयरन का, अभी आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। वो किससे है? पाइरॉल के 4 नाइट्रोजन से है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे साथ में? It has a protein chain containing 153 amino acids residues folded about a single heme. मतलब एक यहाँ पे क्या आ रही है? यहाँ पे हमारी प्रोटीन चेन आएगी, ठीक है। और ये किसके लिए? ये किसके लिए? वेकेंट स्पेस है, ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए वेकेंट स्पेस है, ठीक है। इन मायोग्लोबिन, यही हम आगे पढ़ रहे हैं, 4 coordination sites of iron are attached to nitrogen atom of 4 pyrrole ring. 5th coordination site is attached to nitrogen of imidazole ring of a proximal histidine of globin protein. हिस्टिडीन हमारा क्या है? हिस्टिडीन हमारा एक अमीनो एसिड है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इसका स्ट्रक्चर। हिस्टिडीन हमारा एक अमीनो एसिड है, देखो आप, ये हमारा हिस्टिडीन अमीनो एसिड है, इसको हम HIS से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें जो याली रिंग है, इसको बोलते हैं हम इमिडाजोल साइड चेन। क्या बोलते हैं हम इसको? इमिडाजोल साइड चेन बोलते हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजन से मेटल की क्या होती है? बाइंडिंग होती है। तो ये क्या है? इमिडाजोल साइड चेन क्या है? ये एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C3N2H4। यहाँ पे ना दो जो नाइट्रोजन है ये नॉन एडजेसेंट है। अगर ये दोनों नाइट्रोजन एडजेसेंट होते हैं तो उसको हम पाइराजोल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। पाइराजोल, जब दोनों नाइट्रोजन कैसे होते हैं? एडजेसेंट। जब ये नॉन एडजेसेंट होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग। ये किसमें प्रेजेंट होती है? हिस्टिडीन अमीनो एसिड में। तो इसके याले नाइट्रोजन से मेटल की क्या होती है? बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा मायोग्लोबिन है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का, जिसमें हमारा लिगेंड पोरफायरिन सिस्टम है, ठीक है। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देखो आप, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स तो किससे जुड़ी हुई है? पाइरॉल के नाइट्रोजन से। 5th यहाँ पे कौन है? प्रोटीन चेन। और सबसे पहला हमारा जो अमीनो एसिड है यहाँ पे हिस्टिडीन है, उसमें भी इमिडाजोल जो रिंग है इससे जुड़ा होता है आयरन हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है? इन मायोग्लोबिन 4 coordination sites of iron are attached to nitrogen atom of 4 pyrrole ring. 5th coordination site is attached to nitrogen of imidazole ring of a proximal histidine of globin protein. The 6th vacant site trans to the imidazole nitrogen is vacant and reserved for dioxygen, ठीक है। तो ये वाली साइट क्या रहती है? हमारी वेकेंट रहती है and it is reserved for dioxygen, ठीक है। कई बुक्स में ये भी लिखा है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, लूजली अटैच होता है, ठीक है। और जब हम ऑक्सीमायोग्लोबिन की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएगा। MB कंटेन्स आयरन सेकेंड इन हाई स्पिन स्टेट D6। अगर हम सिंपल मायोग्लोबिन बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी डीऑक्सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मायोग्लोबिन कंटेन्स आयरन सेकेंड इन हाई स्पिन स्टेट D6 हाई स्पिन। तो एक टाइप का ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया है। यहाँ पे अभी अगर हम डीऑक्सी की बात करते हैं, डीऑक्सी मायोग्लोबिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 कौन सा सिस्टम होता है हमारा? D6 में आपको फीलिंग पता है इलेक्ट्रॉन की हम कैसे करते हैं हाई स्पिन में? 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? T2G Eg की फॉर्म में T2G4 Eg2, ये कॉन्फ़िगरेशन है डीऑक्सी मायोग्लोबिन में, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखा है देखो आप, आयरन सेकेंड हैज अ रेडियस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 92 पिकोमीटर इन अ सीडो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, या फिर इसको स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट व्हेन O2 इज रिमूव्ड। ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लूजली वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, या बोलते हैं ये रिजर्व है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इस ज्योमेट्री को हम सीडो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं जब O2 यहाँ पे नहीं होता है। And the iron will not fit into the hole of porphyrin ring and it lies 42 picometer above the plane of the nitrogen atom in porphyrin ring। अगर हम डीऑक्सी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो आयरन है उसकी रेडियस कितनी है, 92 पिकोमीटर है। ठीक है, और वो उस कैविटी में फिट नहीं होता बल्कि उसके ऊपर रहता है। ठीक है, देखो आप ये दिखा रखा है, ये आयरन है हमारा, ये जो हमारा प्रोटीन चेन है हिस्टिडीन प्रोटीन, उसका इमीडाजोल नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है, और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन बेंट मैनर में जुड़ी हुई है। ठीक है, और बाकी जो साइड्स हैं वो किससे जुड़ी हुई है आपको पता है, पोरफायरिन सिस्टम के पाइरोल के नाइट्रोजन से। व्हेन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू Fe इट बिकम्स लो स्पिन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम डीऑक्सी मायोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पे आयरन क्या है, हाई स्पिन है। ठीक है, और अगर ऑक्सी की बात करें तो यहाँ पे आयरन क्या है, लो स्पिन है। तो क्या बन जाता है ये T2G6। आपको पता है T2G6 सिस्टम में हमारी क्या आती है, T2G6 सिस्टम सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, मैक्सिमम CFSE आती है 2.4 डेलो। द आयनिक रेडियस ऑफ लो स्पिन आयरन सेकेंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज ओनली 75 पिकोमीटर। कहने का मतलब क्या है, जब आयरन यहाँ पर कैसा था, हाई स्पिन में था डीऑक्सी फॉर्म में, तो उसकी रेडियस ज्यादा थी, और उसके बाद क्या हो गई, रेडियस कम हो गई, तो वो इस कैविटी में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, देखो अभी हम मायोग्लोबिन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मायोग्लोबिन में आपने क्या देखा, मायोग्लोबिन को हम किससे लिखते हैं शॉर्ट में, Mb से, और हीमोग्लोबिन को किससे लिखते हैं, Hb से। ठीक है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम है, और ये क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी बातें बताती हूँ। देखो जब हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है। लंग्स में पार्शियल प्रेशर क्या है, इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या है, हाई है। लंग्स में पार्शियल प्रेशर क्या है, O2 का हाई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हीमोग्लोबिन यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन को बाइंड करके कहाँ लेके जाता है, टिश्यूज सेल्स वगैरह में लेके जाता है, जहाँ पे हमारा फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी जनरेशन के लिए। वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, यहाँ पे O2 की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाएगा, टिश्यूज में छोड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा कुछ होना चाहिए जो यहाँ पे भी ऑक्सीजन को क्या करके रखे, बाइंड करके रखे। तो यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या करके रखता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। ठीक है, O2 गैस है, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इसकी टेंडेंसी छोड़ने की क्यों बढ़ जाती है, मायोग्लोबिन की क्यों इंक्रीज हो जाती है। ये हम जब हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो उसमें हम कोऑपरेटिव इफेक्ट, बहुत इफेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि मायोग्लोबिन की हमारी दो फॉर्म्स हैं, डीऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन। ठीक है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन। यहाँ पे आपको पता है सीडो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 हाई स्पिन, और यहाँ पे क्या है, आयरन की +2 लो स्पिन। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 लो स्पिन। आपको पता है यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, T2G Eg में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कैसे करते हैं हम फिलिंग, लो स्पिन में 1 2 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएंगे, पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट है वो। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डायामैग्नेटिक। इसका मतलब जो हमारा ऑक्सी मायोग्लोबिन है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक, और जो डीऑक्सी मायोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पे आयरन का साइज ज्यादा होता है, इसलिए आयरन क्या है, जो ये हमारा सिस्टम है पोरफायरिन सिस्टम, इसके यहाँ पे आयरन क्या होता है, इसके ऊपर होता है, एक डोम शेप हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन लो स्पिन में क्या हो जाता है, ये फिट हो जाता है, इस कैविटी में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम उसी का रीजन देखेंगे। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन Fe2 हाई स्पिन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, T2G4 Eg2, ये आपको पता है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं हम। Fe2 लो स्पिन, T2G6 Eg0। यहाँ से यहाँ रेडियस क्या हो जाती है, कम। अब क्या रीजन है इसका, देखो आपको पता है कि जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है
उसमें जो हमारे T2G ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dzx, और ये हमारे इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं, और जो हमारे EG ऑर्बिटल्स होते हैं dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये कहाँ होते हैं? अलोंग द एक्सेस होते हैं। ठीक है, तो लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग द एक्सेस अप्रोच करता है। कहाँ अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सेस अप्रोच करता है। We know that in octahedral complex, EG orbital point towards ligands. So if they contain electron, then they will repel the ligands along coordinate axis. Thus, effective radius of iron second will be greater in high spin. But in low spin state, all the electrons are in T2G, so ligand approaches more closely. Hence, ionic radius क्या हो जाती है? Decrease हो जाती है। आपको पता है octahedral complex में क्या होता है? जो हमारे ligands होते हैं, ligands जो हमारे 6 ligands होते हैं, वो कहाँ अप्रोच करते हैं एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और एक्सिस के अलोंग हमारे ये वाले ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हमारे हाई स्पिन स्टेट में हैं, तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब मेटल लिगेंड डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो यहाँ पे मेटल लिगेंड डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम। तो यहाँ पे जो रेडियस का मतलब है वो मेटल लिगेंड डिस्टेंस से है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे डिस्टेंस कितना है दोनों नाइट्रोजन्स के बीच में? 282 पिकोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 200 पिकोमीटर। तो ये क्या है हमारा? जब ऑक्सीजन बाइंड हो गया, ये क्या है हमारा? ये हमारा है ऑक्सीमायोग्लोबिन का केस, और ये क्या है हमारा? डीऑक्सीमायोग्लोबिन का केस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस नाइट्रोजन में कितना डिस्टेंस है? यहाँ पे 282 पिकोमीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया? 200 पिकोमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? आयरन फिट हो गया है। ठीक है, O2 किस मैनर में जुड़ता है? बेंट फैशन में जुड़ता है। ठीक है, और ये जो एंगल है ना FeOO, ये कितना है? 130 डिग्री। देखो आप, रीसेंट एक्सरे स्टडीज हैव शोन दैट डाइऑक्सीजन इज बाउंड इन अ बेंट फैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। विद एन आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल एट 130 डिग्री। ये एंगल कितना है? 130 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंड करता है वो किस मैनर में बाइंड करता है? बेंट मैनर में। ठीक है, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है? 130 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO binds to 6th position, iron becomes coplanar with the porphyrin and resulting complex is diamagnetic. तो ये अभी हमने देखा था कि तब आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो जाती है? ऑक्सीमायोग्लोबिन में T2G6, और ये क्या हो जाता है? डायामैग्नेटिक। CO is a strong enough ligand to force spin pairing and result back pi bonding stabilizes the complex. CO आपको पता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, तो वो और स्ट्रांगली बाइंड करता है O2 के कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर CO बाइंड कर लेगा O2 की जगह, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो आपको पता है क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन का लेवल टिश्यूज में क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू डेथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है? डीऑक्सी में हमने बोला Fe+2 हाई स्पिन है, और ऑक्सी में हमने क्या बोला? Fe+2 लो स्पिन है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, जिसमें हम बॉन्डिंग को कैसे बताते हैं? हम लिखते हैं, देखो, बॉन्डिंग इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लो स्पिन Fe3 कोऑर्डिनेटेड बाय सुपर ऑक्साइड O2-। ठीक है, मतलब अगर आप Fe3 लिख रहे हो तो आप बोलोगे ऑक्सीजन की बाइंडिंग किस फॉर्म में है? सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। मैं आपको गेट का एक क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें उसने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है हीमोग्लोबिन में, लेकिन वहां साथ में ऑक्सीजन की बाइंडिंग को भी सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस पर अभी हम दोबारा आएंगे। ठीक है, तो आपने मायोग्लोबिन में आपने क्या देखा? मायोग्लोबिन में आपने देखा कि हमारा कैसा सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे पोरफायरिन सिस्टम है, आयरन है, आयरन की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी ऑक्सी डीऑक्सी फॉर्म में। ठीक है, ये सारी बातें। अब हम आते हैं हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हमारा मायोग्लोबिन का टेट्रामर है, मतलब जब 4 मायोग्लोबिन की यूनिट्स ज्वाइन होती हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? हीमोग्लोबिन विथ 4 Fe साइट्स दैट बाइंड्स O2 कोऑपरेटिवली। इसका मतलब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी आयरन है? 4 आयरन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे? हमारे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी अराउंड 4 टाइम्स हो जाएगा किसके? मायोग्लोबिन के।
HB, hemoglobin is found in red blood cells called erythrocyte and is responsible for their characteristic color. Hemoglobin picks up O2 from lungs or gills and carries dioxygen in arterial blood to the muscles, where the oxygen is transferred to another heme-containing protein, myoglobin, which stores it until oxygen is required to decompose glucose to produce energy, CO2 and water. ठीक है, तो हम आपको पता है कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं लंग्स में जा रही है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, फुली सैचुरेट हो रहा है और उसको कहाँ लेके जा रहा है, जहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, कम, क्योंकि वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब टिश्यूज में, ठीक है। और वहाँ पे मायोग्लोबिन उसको क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन से ले रहा है और स्टोर कर रहा है। HB then uses certain amino acid groups to bind CO2 and carry it in the various blood back to the lungs. तो जो हमारे टिश्यूज वगैरह है वहाँ पे CO2 किसके साथ कंबाइन हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ, और वापस लंग्स तक आ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सेम मायोग्लोबिन की तरह ही होगा। ईच HB मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबिन प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड हेलिक्स और स्पाइरल। द ग्लोबिन प्रोटीन, जो यहाँ पे प्रोटीन है वो 2 टाइप के हैं, ठीक है, अल्फा एंड 2 आर अल्फा एंड 2 आर बीटा प्रोटीन चेन्स। जो हमारे अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं उसमें 141 अमीनो एसिड्स हैं और जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें 143 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा प्रोटीन चेन है उसका क्या रोल है, ठीक है। देखो आप, इन हीमोग्लोबिन आयरन इज फॉर्मली Fe2 and bonding to oxygen does not oxidize it to Fe3. But when protein is removed from heme group, exposure to oxygen oxidizes the iron quickly to a mu oxodimer containing 2 Fe3 ions. देखो आप, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि जो हमारा आयरन है वो Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है। जब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता है हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 में, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोटीन चेन को रिमूव कर दें, किसमें से, हीमोग्लोबिन में से प्रोटीन चेन को रिमूव कर दें, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक डाइमर बना लेता है जिसमें हमारे दोनों आयरन क्या होते हैं, Fe3 होते हैं, और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। The presence of hydrophilic protein around the heme seems to prevent oxidation of Fe2 ions in hemoglobin, but the presence of water alone allows oxidation of free heme. Thus, each protein consists of one polar and one non-polar group. Protein is attached to Fe2 protoporphyrin through imidazole nitrogen of histidine residue in such a way that polar group of each protein are on the outside of the structure, leaving a hydrophobic interior. Therefore, the heme group is held in a water-resistant protein pocket. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा, देखो आपको पता है ये हम अगर एक सब यूनिट की बात करें तो ये क्या है, हमारा आयरन है, यहाँ पे हमारे पाइरॉल के 4 नाइट्रोजन्स हैं, ठीक है, और ये हमारी 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स हो गई। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के लिए स्पेस है और यहाँ पे हमारी क्या है, प्रोटीन चेन है। जो ये प्रोटीन चेन है, तो ऐसे हमारी 4 सब यूनिट्स हैं हीमोग्लोबिन में, ठीक है। जो हमारी ये प्रोटीन चेन है ये ऐसे वाइंड अप हुई रहती है, किसके ऊपर, इस हीम ग्रुप के ऊपर क्या हुई रहती है, वाइंड अप हुई रहती है, ठीक है। इसमें हमारे पोलर ग्रुप्स भी होते हैं और नॉन पोलर ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है जो O2 है, O2 नॉन पोलर है, O2 क्या है हमारा, नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जो हमारे पोलर ग्रुप्स हैं वो आउटसाइड रहते हैं, ठीक है, और जो हमारे नॉन पोलर ग्रुप्स हैं वो इनसाइड रहते हैं। मतलब प्रोटीन चेन जो है वो ऐसे बाइंड हो रखी है हीम ग्रुप के ऊपर कि जो हमारे पोलर ग्रुप्स है वो बाहर की तरफ रहते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है वो पोलर है, ठीक है। और जो हमारा इंटीरियर है वो क्या रहता है, वो कैसा रहता है, हमारा नॉन पोलर, इसलिए वहां पे O2 बाइंड होती है और इजीली टिश्यूज तक क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। देखो अब आप, अगर हमारी प्रोटीन चेन नहीं होगी, अगर हमारी प्रोटीन चेन नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा हिमैटिन का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा कैसे म्यू ऑक्सोडाइमर बनता है हिमैटिन। देखो आप, ए फ्री हीम का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास सिर्फ पोरफायरिन रिंग है और आयरन है, ठीक है। इफ फ्री हीम इन एक्वस सॉल्यूशन इज एक्सपोज्ड टू डाइऑक्सीजन, इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड टू अ स्टेबल म्यू ऑक्सोडाइमर नोन एज हिमैटिन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी प्रोटीन चेन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारा एक डाइमर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमैटिन। हिमैटिन में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो Fe3 होती है एंड इट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट O2, ठीक है।
अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि हेमाटिन कैसे बनता है। देखो आप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज इन हीमोग्लोबिन। बिल्कुल वैसे ही बाइंडिंग होती है जैसे हीमोग्लोबिन में होती है। ये हमारी पी किसको डिनोट कर रहा है, प्रोटोपोरफायरिन रिंग को डिनोट कर रहा है, जिसमें आयरन क्या है, Fe2 O2 के साथ बाइंड हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर देखो आप, ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया O2 माइनस, और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, Fe3। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा ये कंपाउंड बना है, द बाउंड डाइऑक्सीजन कैन नाउ कोऑर्डिनेट टू अ सेकंड हीम फॉर्मिंग अ म्यू पेरोक्सोडाइमर। ये वाला ही हमने लिखा है यहाँ पे। ये किसके साथ कंबाइन करता है, फ्री हीम के साथ अगेन कंबाइन करता है और क्या बना लेता है, एक डाइमर बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, दोनों आयरन क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स बन गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, cleavage of peroxo complex results in two molecules of a ferryl complex with the iron in +4 oxidation state। ये हमारा क्या है, peroxo complex है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने के बाद क्या होता है, फिर से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ferryl complex। Finally, the ferryl complex attracts another heme and results in the formation of hematine। ये देखो हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया यहाँ पे, ये किसके साथ कंबाइन हुआ, फिर से फ्री हीम के साथ कंबाइन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा है हेमाटिन। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे दोनों आयरन क्या है, Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी को क्या बोलते हैं हम, म्यू ऑक्सो डाइमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्री हीम होगा, मतलब प्रोटीन चेन नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारा हेमाटिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हेमाटिन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, हाई स्पिन होता है एंड इट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट O2। तो इसका पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले नॉर्मल तरीके से ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है हीम के और एक पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स बनाता है। पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स का क्लीवेज होता है, फिर अगेन ये दोबारा फ्री हीम के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हेमाटिन बनाता है। ठीक है, हेंस ग्लोबिन प्रोटीन, तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि क्या हो, एक हीम ग्रुप दूसरे हीम ग्रुप के साथ अट्रैक्ट ना हो पाए, एंड प्रिवेंट्स वन ऑक्सो हीम फ्रॉम अट्रैक्टिंग अनदर हीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In vertebrates, dioxygen enters the blood in the lungs or gills where the partial pressure of dioxygen is relatively high. It is then carried by red blood cells to the tissues where partial pressure is considerably lower, जो भी हमने देखा। Hb has relatively high affinity for O2 at high partial pressure of O2, whereas myoglobin has relatively high affinity for O2 at lower partial pressures। देखो हम कह रहे हैं जो हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ फुली सैचुरेट हो रहा है। एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन है हमारे, 4 Fe हैं। एक Fe एक O2 के साथ बाइंड करता है, तो 4 Fe 4 O2 के साथ बाइंड करेंगे। मतलब लंग्स में हीमोग्लोबिन फुली सैचुरेट होगा O2 के साथ। ठीक है, उसके बाद ये टिश्यूज में यहाँ पे क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का लो है, लेकिन यहाँ पे मायोग्लोबिन ने फिर भी ऑक्सीजन को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वहां पे हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी ऑक्सीजन को बाइंड करने की ज्यादा है, वाइल जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है वहां पे हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी ऑक्सीजन को बाइंड करने की क्या है, कम। तो इसलिए वो उसको रिलीज कर देता है। Hb is saturated with O2 in lungs. When Hb carries O2 to muscle tissues, it experiences a lower partial pressure of O2 and its affinity for O2 falls. And in this situation, affinity of myoglobin for O2 is relatively high. Therefore, in muscle tissue, O2 is thermodynamically favored from Hb to myoglobin. लंग्स में क्या है, आपको पता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा क्योंकि यहाँ पे 4 आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, लंग्स में ये फुली सैचुरेट हो गया। उसके बाद अगर हम टिश्यूज, मसल टिश्यूज की बात करें तो वहां पे एक मायोग्लोबिन के पास एक आयरन एटम है, तो यहाँ पे हमें 4 मायोग्लोबिन की यूनिट्स चाहिए। ठीक है, 4 O2 को बाइंड करने के लिए। तो ये क्या होगा, लो पार्शियल प्रेशर पे थर्मोडाइनमिकली क्या हो जाएगा, फेवर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि नेट और गेट में आए हुए हैं, ठीक है, इतने कंसेप्ट से। तो आप पहला क्वेश्चन देखो, ये हमारा नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन द मेटल आयन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग मेटल आयन बियरिंग चीलेट रिंग इज। ठीक है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मेटल आयन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि जो हमारा पोरफायरिन सिस्टम होता है उसमें हमारी क्या होती हैं, 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, ठीक है, ये आपको पता है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय मिथिलिडीन ब्रिजेस। ठीक है, ऐसे क्या रहती हैं, वो कनेक्टेड रहती हैं। अभी हम इसको पूरा तो नहीं बना रहे हैं, जस्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ठीक है, ये मेटल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेटल आ गया तो आपको पता है यहाँ पे 4 नाइट्रोजन के साथ हमारे बॉन्ड्स बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे ये एक चीलेट कॉम्प्लेक्स ही तो हो गया, चीलेट रिंग्स है ना ये हमारी। ठीक है, यहाँ पर हमारी कितनी रिंग्स हैं टोटल रिंग्स कितनी हैं, 4 तो हमारी पाइरोल वाली रिंग्स हैं, ठीक है, और 4 रिंग्स हमारी जो कॉम्प्लेक्स के कारण बनी है, मतलब मेटल के साथ जुड़ने के बाद हमारी 4 रिंग्स बनी है। तो इन रिंग्स में क्या है, हमारा मेटल आयन भी है। ठीक है, तो 4 रिंग्स हो गई हमारी, 1 2 3 4, ये तो पाइरोल वाली है और ये इंक्लूडिंग मेटल आयन वाली है, 5 6 7 8। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा था नंबर एंड साइज ऑफ रिंग्स और लिखा है इंक्लूडिंग मेटल आयन बियरिंग चीलेट रिंग्स। ठीक है, मतलब हमें वाली रिंग्स को भी इंक्लूड करना है जिसमें हमारा मेटल भी आया है। तो टोटल रिंग्स कितनी हो गई हमारी यहाँ पे, 8, और 4 रिंग्स क्या है, ये 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 जो पाइरोल वाली है, और जिसमें मेटल आयन आया है वो कितने मेंबर्ड है, देखो आप 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 4 5 मेंबर्ड एंड 4 6 मेंबर्ड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी नेट जून 2016 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ बाउंड ग्लोबिन चेन hence group 1 exposure to O2 gives the iron oxygen species। क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, हिमैटिन फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास बाउंड ग्लोबिन चेन नहीं है तो O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद तो हमारा कौन सा आयरन ऑक्सीजन स्पीशीज बनता है, फाइनली क्या बनता है हमारा, देखो अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमैटिन में पढ़ा था ना कि हमारे 3 स्टेप की रिएक्शन है ये, और फाइनली हमें जो हिमैटिन बनता है उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, दोनों आयरन होते हैं, इनमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है हमारा जो फाइनली बनता है हिमैटिन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा परऑक्सो कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारा सेकंड स्टेप में बनता है, परऑक्सो कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो फाइनल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, वो तो हमारा ये वाला है, हिमैटिन वाला। ठीक है, ये फेरिल कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे 3rd स्टेप में बनता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आया है आपका गेट 2013। ठीक है, ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो आप मायोग्लोबिन MbO2 लिखोगे और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को आप क्या लिखोगे, HbO2 का होल 4, क्योंकि आपको पता है एक हीमोग्लोबिन में हमारे 4 आयरन एटम होते हैं और हर एक आयरन एटम पे ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक है, तो HbO2 होल 4, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। आपको पता है जो हमारा ऑक्सी मायोग्लोबिन है यहाँ पे आयरन क्या है, Fe+2 लो स्पिन है, और Fe+2 लो स्पिन 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो। ठीक है, तो T2G6 ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो क्या होगा ये, डायामैग्नेटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक होगा हमारा। और जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो भी सिमिलरली इसी की तरह है, बिल्कुल यही बातें हैं, उसमें भी Fe+2 है, और किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी सेम यही है, लो स्पिन है, ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। आप एक बात सोच रहे होगे, हमने पॉइंट पढ़ा था जहां पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बोला था +3 होता है और ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड करता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करता है। तो अगर आप
आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर Fe+3 बोलेंगे, Fe+3 लो स्पिन, तो ये तो पैरामैग्नेटिक होता है, तो हमने यहाँ पे डायामैग्नेटिक कैसे किया? यहाँ पे भी डायामैग्नेटिक होगा। अगर आप ऐसे बोल रहे हो, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बोल रहे हो, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बोल रहे हो, तो भी डायामैग्नेटिक होगा ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के कारण। ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। Fe+3 कौन सा सिस्टम हो गया? D5 सिस्टम, लो स्पिन। हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ठीक है। क्या बनेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1 2 3 4 5। यहाँ पे O2 माइनस है, O2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है, जिसकी वजह से दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाते हैं और रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारा? डायामैग्नेटिक। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है कि हम Fe+3 कब बोलेंगे ऑक्सी फॉर्म में, ठीक है, वो हम उसके लिए एक अलग से थ्योरी पढ़ेंगे जब हम उस, तो आप ये याद रखो कि वहाँ पे आपको सुपर ऑक्साइड भी गिवन होगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं।